वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको 3 क्लास करवा दी हैं और आज हम आपके लिए की और आज हम आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस में दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है घातांक एवं करणी यानी सर्ड एवं इंडिसेस से। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे घातांक। आप समझ रहे होंगे जो पावर्स लगती हैं ना नंबर्स पे, वो अलजेब्रा में हो चाहे आपके अर्थमेटिक में हो, तो सबसे पहले हम कुछ घातांक के नियम जान लेते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, घातांक के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो घातांक एवं करणी यानी सर्ड एवं इंडिसेस के कुछ हम नियम जानेंगे आज और कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपकी चीज़ें अगर छूट गई तो फिर आप आगे करने में दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले घातांक के नियमों में क्या है, घातांक यानी पावर के क्वेश्चन आपने बहुत सारे सॉल्व करे होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ लेते हैं, जैसे हम ए मान के चलते हैं, कोई संख्या ए है। ठीक है, अब कोई संख्या ए है, अगर हम ए की पावर m और ए की पावर n यानी दोनों पावर्स किसकी हैं, ए की हैं, पावर अलग अलग हैं, नंबर सेम है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं। जब बेस सेम होता है और पावर क्या होती है, डिफरेंट, और ये अगर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे नंबर, तो इनका जो आंसर है वो क्या आता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू हो जाता है ए की पावर m प्लस n, यानी पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। ठीक, सबसे पहला हमने क्या नियम जाना कि जब बेस सेम होता है, यानी अगर एक ही नंबर की अलग अलग पावर्स की अलग अलग पावर्स हों और दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। और अगर सेम नंबर के अलग अलग पावर्स हों और उनको हम डिवाइड करते हैं, यानी बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और वो डिवाइड होते हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, यानी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ठीक, तो अभी हमने क्या जाना, पावर में या घातांक में पावर का मल्टीप्लाई और पावर का डिवीजन। अब आगे हम देखेंगे इस तरह से जब क्या होती है, ए की पावर m और होल की पावर n, यानी ए की पावर m एक चीज़ है, एक संख्या है, और उस पूरी संख्या का पावर अगर n है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा हमारा ए की पावर m इंटू n। तो अलजेब्रा में जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो इसी प्रकार लिखा जाता है ना, ए की पावर mn। चौथा जो इसका लॉ है वो क्या है, अगर दो नंबर से ए बी और उनकी मल्टीप्लाई होकर के होल की पावर n बन जाती है, यानी दोनों का मल्टीपल हो रहा है और दोनों के मल्टीपल में होल की पावर n है, तो ये पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, a की पावर n और b की पावर n बन जाता है। ए बी होल की पावर अगर n है तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर n और b की पावर n, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक, अब और देखते हैं इसमें क्या है, अगर दो अलग अलग नंबर हैं और होल की पावर n है, जैसे अभी मल्टीप्लाई में थे ना, और अभी डिवीजन में है और होल की पावर n है, तो पावर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। a अपॉन बी होल की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n, और लास्ट में आपका a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a यानी अगर कोई भी नंबर है 1 2 3 सो ऑन लाइक आपके इन्फिनिटी तक, तो पावर अगर 0 हो जाती है तो आंसर हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, 1 2 3 4 5 प्लस कुछ भी, तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर उसका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये तो हमने पढ़ी घातांक के नियम। ठीक है, अब घातांक के नियम जब हमने करे हैं तो घातांक और करणी जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद हम कुछ क्या देख लेते हैं, आपके क्या कहते हैं इसे, सर्ड या इंडिसेस के विषय में भी हम देख लेते हैं। है ये इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, सर्ड्स, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो सर्ड्स कहा जाता है। करणी यानी जो रूट लगता है हमारा, क्यूब रूट लगता है, इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम करणी कहते हैं। ठीक है ना, वर्गमूल, घनमूल, अब इधर
फिर 4 लगेगा, 5 लगेगा। लेफ़्ट साइड जो इस प्रकार का जो साइन होता है ये क्या हो जाएगा, आपके करणी का हो जाएगा। कुछ इसके भी लॉ हम जान लेते हैं, पहले हम इनके कुछ थोड़ा बहुत नियम जान लेते हैं घातांक करणी के, तभी जो क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो नियम लगेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मैंने बता दिया आपको चिन्ह क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। और ये वाले चिन्ह का मतलब क्या होता है कि पावर में 1 इस चिन्ह के साथ जो संख्या लगेगी वो आपका पावर में हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले हम एक कोई भी संख्या लेंगे, जैसे हमने ए लिया है तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, ए ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंडर रूट बोलना चाहें आप इसे, चाहे आप इसे नंबर बोलना चाहे, कुछ ही बोलना चाहे, अगर हमारे पास कोई नंबर संख्या ए है और ए के करणी में यानी सर्ड में हमने एन लगाया है, अगर यहाँ पे 2 होता है तो आपको जानकारी होगी वो स्क्वायर रूट या वर्गमूल बन जाता है, और अगर यहाँ पे 3 हो तो क्यूब रूट बन जाता है, और अगर कोई और नंबर है तो इस प्रकार अगर हम n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n, और n मैंने बताया 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरह का साइन बन के आता है, ये आप इसको क्या पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लीजिए आप इसे, तो ये a की पावर 1/n इज इक्वल टू ये रूट का साइन बना के n और a, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। कहीं पर अगर क्वेश्चन में इस तरह का आ जाता है 4 5 6 करके, तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, नंबर्स की पावर में 1 और जो ये n है ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे a की पावर 1/2 है तो ये क्या बन जाता है आपका अंडर रूट a बन जाता है। a की पावर 1/3 होती है तो ये आपका क्यूब रूट a बन जाता है। इस प्रकार a की पावर 1/4 होगी तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, तो आपको तो सिर्फ सिंपल इतना रखना है कि a की पावर 1/n जब होता है तो ये इस प्रकार यहाँ पे पावर में ये रूट में चला जाता है। ठीक, रूट क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, उसके बाद 4 5 6। अब ये इसके भी हम कुछ नियम देख लेंगे, जो ये हमने करनी किया है या ये इंडिसेस किए हैं, इसके भी कुछ हमारे पास नियम हैं और इन नियमों को हम कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब घातांक के नियम देख लेते हैं। चलिए, तो घातांक के नियम में सबसे पहला तो जो मैंने आपको भी लिखवाया वही है। अगर इस तरह से n रूट a है तो ये क्या बन जाता है, a की पावर 1/n है। ठीक है, आप पढ़ने में से कुछ भी बोलिए, इस तरह अगर पावर में यहाँ पे रूट में ये लग जाता है तो ये पावर की 1/n में हो जाता है। दूसरा नियम क्या है, अगर इस तरह से है और 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे हमने पावर में किया था ना, अगर रूट ए बी और यहाँ पे n है तो ये जो रूट है n का ये भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर 2 नंबर a और b हैं तो। ठीक है, तो ये n रूट a और n रूट b, n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ये करनी है ये क्या हो जाएगी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, अगर डिवाइड में है, जैसे ए बी मल्टीप्लाई में था, अगर ये करनी लगी है यानी अगर रूट में n इस तरह से लगा हुआ है तो अगर a/b है तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये n रूट a और n रूट b बन जाएगा। इस तरह से ये करनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्ड से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में। आगे हम देखते हैं, अगर अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने जो जो नियम हमने घातांक में देखे थे वो नियम हम यहाँ पर भी लगा के चल लेते हैं। चौथे में क्या कर लेंगे, अगर इस प्रकार से है, ठीक, यहाँ देखिए, अगर एक तो पहले से यहाँ पे करनी लगी हुई है और वो होल की पावर n है तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर a हो जाएगा। ठीक, अब इसका आंसर a किस प्रकार होगा, ज़रा हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये n रूट a का मतलब क्या है, a की पावर 1/n और बाहर की पावर n है तो दोनों पावर क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं और n से n अगर कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हमारा a बन गया है। तो इस तरह से चौथा वाला नियम आप समझ सकते हैं। पांचवा नियम जैसे एक, ये देखिए m 2 करनी लगी है, 2 डिस पे लगे हुए हैं, एक m लग गया एक n का लग गया, तो इस तरह से अगर लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m और n दोनों जो करनी है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ठीक, जैसे दो पावर मल्टीप्लाई होते हैं उसी प्रकार दोनों करनी क्या हो गई, m इंटू एन और रूट ए। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों हमने करनी मल्टीप्लाई करी, m एन रूट ए हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं, छठवां नियम क्या है इसका, एन ए, और अगर इसकी होल, अभी यहाँ पे चौथे वाले में होल की पावर n थी ना, यहाँ होल की पावर m हो जाएगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। करनी तो लगी ही है और जो m होल की पावर थी वो a के साथ चली गई है। ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को, अगर आप इन नियम को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सी आसानी रहेगी। तो 6 नियम मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, एक एक करके आप नियम को चाहें तो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ओके, तो सारे नियमों को जब हम समझ जाएंगे तो हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहला नियम बताया, जब ये लगता है करनी में तो ये सबसे पहले 1 की पावर में जाता है, पावर में 1 हो जाता है। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद जब डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब इस तरह से सेम लगेगा, n इधर भी लगेगा, होल की पावर n बनेगा, तो वो जो नंबर अंदर का है रूट के अंदर का वही वापस आ जाएगा। जब दो करनी लगेंगे तो दोनों करनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एक अगर करनी में है एक पावर में है तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो नंबर के साथ चली जाएगी और करनी एज इट इज़ लग जाएगी। तो इस प्रकार से करनी के नियम को हम समझेंगे और हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश। तो कुछ मेरे पास बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लिए नहीं हैं आज, थोड़ा बहुत लिए, और मैंने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है कि स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। अब एक नंबर है मेरे पास 27 की पावर 1/3, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या करूँ मैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और अभी ये अंदर लिखेंगे और होल की पावर 1/3, तो क्या हो जाती हैं, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 3 की पावर 3 और इंटू 1/3 हो जाएगी, यानी जो पावर की 3 है 1/3 से क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, और दोनों अगर कैंसिल हो जाते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है 3 की पावर 1, यानी इसका आंसर आपका 3 बन जाता है। तो इस प्रकार हम घात वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये देखिए 1024 एक नंबर है और इसकी पावर हमारे पास है -4/5, पावर क्या है, -4/5। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमने 27 को तोड़ा 3 की पावर 3 में, तो 1024 को सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं कि किस किस की क्या क्या पावर इसमें बन रही है। तो सबसे पहले 2 से मैंने स्टार्ट किया है, 2 5 जा 10, 2 1 is 2, और 2 दूनी 4, 2 0। ये थोड़ा सा हमने ऐसा लगता है कुछ गलत कर दिया है। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 256 आएगा ये, और 256 के बाद 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 128 आ जाता है। थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में जल्दीबाजी में ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। और ये बन गया आपका 6, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, और ये 2 32 16, 2 चक्को 8 आपका हम कर लेते हैं यहाँ पे, और लास्ट में ये 2 दूनी 4। अब देखते हैं 2 की पावर यहाँ पे लगी हैं तो 2 की कितनी पावर लगी है हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगी हैं। 2 की पावर 10, होल की पावर -4/5। अब हमने आपको बताया है कि दोनों पावर क्या होती हैं, हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस आगे ले लिया मैंने, और यहाँ पे 5 से मैंने 2 को कैंसिल, 10 को कैंसिल किया तो 5 2 जा 10, और -2 और 4 की मल्टीप्लाई 2 की घात -8, और आगे माइनस पावर है तो जब पावर माइनस होती है कहाँ चली जाएगी, वो डिनोमिनेटर में 1/2 की पावर 8 बन जाएगा। और 1/2 की पावर 8 अगर आंसर में यही है तो ठीक है, नहीं तो 1/2 की पावर 8 क्या होता है आप ज़रा सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको घातांक करने के 2 क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, आपका पॉइंट है ये, .00032।
ठीक है। और ये हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, और ये है होल की पावर 3/5। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, या मुझे ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 32 में हमने लिख लिया, और जो पॉइंट अगर मैंने हटाया है तो 1 के आगे हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद मेरे पास 5 नंबर हैं, तो 1 के आगे मैं लगाऊंगी आपके 5 ज़ीरो। ठीक है, 5 ज़ीरो लगा दिए हमने 1 के आगे। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करके देख लेंगे। ये 5 ज़ीरो नहीं लगे हैं, ये लगे हैं 4 ज़ीरो, 1 ज़ीरो और बढ़ा दिया, ये आगे 1 के आगे 5 ज़ीरो। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि पावर में तोड़ें। तो 32 जो है 32 है आपका 2 टू द पावर 5, और जो ये नीचे वाली संख्या में 1 के आगे 5 ज़ीरो है, तो ये आ गया 10 की पावर 5। दोनों नंबर्स की पावर 5 है। जब पावर सेम है तो हम क्या लिख लेंगे इसको, अभी तो होल की पावर 3/5 लिखते हैं, पहले आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/10 होल की पावर 5। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं आगे, 2 की पावर ही 5 है क्योंकि, और 10 की पावर ही 5 है। जब पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने देखा था ना नंबर अलग होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसका मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो हम पावर को कॉमन कर लेंगे, 2/10 होल की पावर 5, और एक और होल की पावर हम क्या कर लेंगे, 3/5 कर लेंगे। ठीक है, ये तो लगी 2/10 की पावर 5, और जो हमारे पास पहले से है 3/5, ये होल की पावर हो जाएगी। अब दोनों पावर्स को क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2/10, ये भी होल में आएगा, और 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2/10 होल की पावर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे, 2/10 होल की पावर 3 आ जाएगा। और इस प्रकार पावर को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, 1/5, 2 5 या 10 होता ना, तो ये 1/5 होल की पावर 3 हो गया है। तो 1 की पावर 3 तो 1 रहेगा, और 5 की पावर जो 3 है वो हमारा क्या बन जाएगा, आपका 125। तो इसका सिंप्लीफाई करके हमारा आ गया है 1/125। तो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत धैर्य से और पेशेंस के साथ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बहुत अच्छे से भी आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक कर दी जीरो लगाने में, कुछ करने में, तो ये क्वेश्चन आंसर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। एक हमने सिंपल पावर का किया, एक हमने माइनस का पावर का किया, और एक हमने अभी कर लिया है आपके पॉइंट के पावर का। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपके थोड़ा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है 256, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। ये है आपका 256, और इसकी पावर आपका, अब ये पावर में पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर में पॉइंट में था, अब पावर में पॉइंट है 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। पहले 256 की पावर 0.16 है, और उसके बाद 16 की पावर 0.18 है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर दूसरा नंबर मुझे 16 दिया गया है, तो बिना मैं ज़्यादा इसको फैक्टराइज किए हम यहाँ पे 256 को देख लेते हैं। ये होता है 16 का स्क्वायर। तो मैंने 256 को लिख लिया है 16 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास दूसरा भी 16 है। तो फिलहाल हम यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। तो होल की पावर 0.16 बन गया, और इनटू 16 की पावर 0.18 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि 16 की पावर 2 और जो होल की पावर 0.16 है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 16 की पावर 0.32। और दूसरा आपका बन गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 16 की पावर 0.18। अब क्योंकि दोनों के बेस सेम हैं, यानी दोनों के बेस 16 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी 16 की पावर 0.32 प्लस
0.18, ये क्या है पावर में दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। अब दोनों की पावर जब ऐड हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका 16 की पावर, और 32 और 18 को प्लस करके हमारा क्या बनता है 50 बन जाता है। 32, 8 8 2 10, 3 8 4 1 5, तो ये अब हमारा बन जाएगा 16 की पावर 0.50। ओके, तो ये बनेगा 16 की पावर 0.50। 16 की 0.50, चाहे आप 0.50 लिखो, बात एक ही है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस पावर को भी ज़रा हम आसान कर लेंगे। तो ये 50/100 किया है। 100 क्यों किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। तो 50/100 जब पावर हुई तो ये 1/2 बन गई, यानी 16 की पावर 1/2। और 16 की पावर 1/2 अगर आप स्क्वायर रूट वगैरह जानते होंगे तो 1/2 का मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर रूट। तो मैं इसको स्क्वायर रूट 16 भी लिख सकती हूँ, वर्गमूल 16 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। ठीक, और अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट और कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अभी जो मैंने आपको घातांक का चैप्टर जो आपको मेथड बताई उससे हम करें, तो मैं 16 को क्या लिख लूँगी 2 की पावर 4, और बाहर की पावर क्या है 1/2। दोनों पावर क्या हो जाती है हमारी मल्टीप्लाई, और 4 की पावर जब मल्टीप्लाई 1/2 में किया तो ये 2 बन गया। 2 की पावर 2 हमारा आया है 4, फिर भी क्या आ गया आंसर 4 आया है। तो इस प्रकार एक जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें पावर हमारी डेसिमल में थी, दशमलव या पॉइंट की हमारी पावर थी, तो वो इस प्रकार हमने सॉल्व किया, आंसर हमारा एक कंप्लीट नंबर मिला है। ठीक, तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो हमने मैंने आपको चौथा क्वेश्चन है शायद, चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। पहला सिंपल पावर कराई, दूसरा आपका पावर माइनस में थी, तीसरा नंबर्स आपके डेसिमल थे, और चौथा आपका पावर्स डेसिमल में है। ठीक, और क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो अभी हम इसके एक आध क्वेश्चन आपको और कराएंगे, और बाकी कम से कम 2 क्लासेस में आपको इसकी कराऊंगी। जितने टाइप के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आधे आधे पौने पौने घंटे क्लास में आपके क्वेश्चन हो जाए। एक और इसमें पॉइंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है 0.064, ये तो ब्रैकेट में है, इनटू 0.4 होल की पावर 7 इज इक्वल टू 0.4, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x ले लेते हैं, और इनटू 0.0256 का 0.0256 का स्क्वायर। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क था हमने इसको x ले लिया, और यही x हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमें 4 की पावर का निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन के बारे में या पावर मैथ्स के बारे में जानते होंगे, तो जो ये 64 है इसे भी हम 4 की 0.4 की पावर में लिख सकते हैं, और हमारा जो ये 0.0256 है इसे भी हम 0.4 की पावर में लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो 0.064 है ये 0.4 का होल क्यूब है। ओके, ये क्या है 0.4 का होल क्यूब, और दूसरा नंबर जो है वो 0.4 में ही है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी अभी टच नहीं करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 0.064 को 0.4 होल की पावर 3 लिखा, और आगे हमने 0.4 होल की पावर 7 लिख लिया है। फिर हमने क्वेश्चन नोट किया जो है 0.4 की पावर 6, और जो ये 0.0256 है इसकी होल की पावर ये जो 2 है, अब हम 0.0256 को भी देख रहे हैं कि क्या ये 4 की किसी पावर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 0.4 की पावर 4 होता है, 0.4 की पावर 4 0.0256 बनता है, और जो स्क्वायर है इसको हमने पावर को होल में बाहर लगा दिया। ठीक है, अभी हमने सिर्फ अंदर के पार्ट इसका सॉल्व करा है, बाकी बाहर की जो 2 की पावर थी वो हमने एज इट इज़ रहने दी। अब देखिए सारे नंबर्स जो हैं वो 0.4 की पावर में आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि बेस सेम है,
जब बेस सेम होता है तो पावर हमेशा क्या हो जाती हैं आपकी, ऐड हो जाती हैं। तो मैं बेस 0.4 लिखूँगी और पावर 3 और 7 को हम ऐड कर लेंगे जो 10 बन गई है। और राइट साइड में भी हम 0.4 बेस ऐसे रखेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे x प्लस, और इधर देखेंगे आप दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो अभी पहले इसको प्लस बाद में करते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 4 × 2 यानी ये पावर 8 बन गई है। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं 0.4 की पावर 10 और इज इक्वल टू हम इसमें लिखेंगे 0.4 और दोनों क्योंकि यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर को मैं ऐड कर लेती हूँ 0.4 और होल की पावर x प्लस 8 बन जाता है। अब चूँकि जब बेस सेम होता है और इक्वल होता है, बीच में इक्वल टू होता है, तो पावर हमेशा सेम होती हैं। जब किसी भी इक्वेशन में लेफ़्ट और राइट साइड में बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। तो मैंने जो x प्लस 8 है पावर, उसको लेफ़्ट साइड की 10 से इक्वल कर लिया और यहाँ से जब मैंने x निकाला तो ये x इज इक्वल टू हो गया आपका 10 माइनस 8 और ये x इज इक्वल टू मेरा 2 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन को हमने आसान कैसे बनाया, हमने इसको 0.4 की पावर में तोड़ा। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे पता चला या कैसे आ गया, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल करके दिखा दूं कि जो 0.064 था इसे हमने कैसे 0.4 की पावर 3 बनाया है। पहले इसको फैक्टराइज करते हैं 64 को, बिना डेसिमल के इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, तो ये हमने 2 से स्टार्ट किया है तो इसमें 2 हमारे आए हैं 6, यानी ये 2 की पावर 6 है हमारा 64। और ठीक है, ये हमारा 2 की पावर 6 आ गया। अगर आप पॉइंट लेना चाहते तो आप पॉइंट लिख सकते थे यहाँ पे 0.064, फिर पॉइंट आपका 032 आता और उसके बाद आपका 0.016 और इस प्रकार से 0.001 करके, और लास्ट में मेरा जब हम लास्ट में करते तो 0.001 आता, तब ये 0.2 की पावर 6 बन जाता। ठीक है, अब इसने हमने 4 में कैसे लिखा है वो भी मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ कि हमने इसको 0.4 की पावर 3 कैसे लिख लिया जब ये 2 की पावर 6 आ रहा है या 0.2 की पावर 6 आ रहा है। ठीक, अब ये इधर से देखिए, हमने इसको क्या लिख लिया है 64/1 के आगे, क्योंकि 3 नंबर है ना डेसिमल के बाद, इसलिए 1 के आगे 3 जीरो लगा दिए। अब इसको हम 64 को 2 की पावर 6 लिख लेते हैं और 1000 को हमने लिख लिया 10 की पावर 3। थोड़ा सा आगे अगर हम और बढ़ें, इसको 4 बनाना चाहें तो जो ये 2 की पावर 6 है इसे मैं तोड़ लेती हूँ। ठीक है, जब मैं इसे तोड़ती हूँ तो हम इसके जब तोड़ के क्या बनेगा, ये तोड़ के बन गया हमारा 2 की पावर 3 × 2। 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 × 3 और 10 की पावर 3। अभी मैंने आपको घातांक के इतने क्वेश्चन कराए, घातांक का नियम बताए इतने सारे, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, क्या हो जाएगा। अब जो ये 2 की पावर 2 × 3 है, 2 पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो हमने एक पावर को अंदर रख लिया है, एक पावर को इसने बाहर रख लिया है। तो ये 2 की पावर 2 को मैंने अंदर रख लिया और होल की पावर 3 बना दिया और डिनोमिनेटर में रखा 10 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 हमारा 4 बन गया है। अब ये 4 की पावर 3/10 की पावर 3 है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों की पावर को एक साथ रख लिया। 4/10 होल की पावर 3 बना है और 10 से 4 को डिवाइड किया, 0.4 आया, तो ये बना मेरा 0.4 की पावर 3। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है कि हमने 0.064 को किस तरह से 0.4 के होल की पावर 3 बनाया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। अब इसमें एक और नंबर था 0.0256 और इसको हमने लिखा था 4 की पावर 6। सेम जैसे मैंने आपको 64 वाला कराया है वैसे ही हम इसको करके देखते हैं। तो इसको क्या लिख लेती हूँ, पहले इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 256 और डिवाइडेड बाई 1 के आगे, यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 1 के आगे मैंने 4 जीरो लगा लिए हैं। अब हम करेंगे 256 के फैक्टर्स।
256 के फैक्टर भी हम क्योंकि मैंने 4 की पावर लगाया है तो मैं आपको चाह रही हूँ कि मैं 4 से ही कर, आप 2 से भी करके देख सकते हैं, जैसे हमने 64 किया तो 4 से करके देख लेते हैं इसको। 4 छक्का 24 है, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 चक्कू आपके 16 होता है और ये बन गया 4 की पावर 4। तो ये 256 मेरा आ गया 4 की पावर 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 के आगे 4 जीरो है ना, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। अब आगे हम क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है तो 4/10 होल की पावर हम 4 बना लेते हैं और 10 से जब मैं 4 को डिवाइड करती हूँ तो ये क्या बन जाता है 0.4। और जो ये अब लिखने में अब कैसे लिखेंगे 0.4 और इसकी होल की पावर हमारी 4, तो 0.0256 को हमने क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में 0.4 होल की पावर 4। तो इस तरह से हमने उन डेसिमल को 0.4 की पावर में कन्वर्ट करा था और क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रही और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और 2 क्लासेस आपकी और आएंगी। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या आपकी कोई समस्या है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है nishamam@509 पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और